इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें। देखो, आज भगवान से तो सब मिलना चाहते हैं, पर सेवा भाव एकदम समाप्त हो चुका है लोगों का। अब सेवा नहीं करते, अब दिखावा करते। मात्र गुरु की सेवा की बात नहीं है, भगवान की भी सेवा कहाँ करते हैं हम मंदिरों में। हमारे घर में मंदिर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि मंदिर हैं, पर उन मंदिरों में सेवा कैसी है। कितने लोग आपको मिल जाएंगे ये कहते हुए, महाराज मैं तो बस हाथ जोड़ के निकल जाता हूं, फिर आशा रखते भगवान नहीं मिलते। भगवान से मिलने के लिए समर्पित बनो। सेवा बहुत बड़ा उपकार, बहुत बड़ा कर्म है सेवा। अपने माँ की सेवा करो, अपने पिता की सेवा करो, अपने गुरु की सेवा करो, अपने गोविंद की सेवा करो, द्वार पर आए हुए अतिथि की सेवा करो। ये 4-5 जगह पर ईमानदारी से, छलावा ना हो, दिखावा ना हो, पाखंड ना हो, इन सेवाओं के माध्यम से कृष्ण तुम्हें मिल जाएगा। इन्हीं सेवाओं के माध्यम से। और तुम सेवा ही ना करो, धर्म में तुम्हारा मन न लगे, कैसे भगवान मिले। सांदीपन गुरु जी को उनके गुरु की भक्ति का ही प्रभाव मिला कि उन्हें भगवान उनके द्वार पर पड़ रहे हैं। समय बीतता गया, समय बीता। एक समय वो भी आया जब सुदामा जी को कहा कि तुम पाठ सुनाओ, तो जब पाठ सुनाने की बारी आई तो सुदामा जी पाठ भूल गए। गुरु जी ने दंड दिया, जाओ जंगल में से समदा बीन कर लाओ। अच्छा, गुरु जी के सुदामा जी के बाद आई कन्हैया की बारी। कन्हैया से का पाठ सुनाओ, पाठ सुनाओ। कन्हैया कह रहे हैं, 4 वेद कंठस्थ मोहे, 4 वेद कंठस्थ मोहे, कहूँ तो होए रसभंग, अपनो पाठ भुलाएंगे, मैं जाऊं सुदामा के संग। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सब मेरी रचना है। हमारे ब्रज में कहें सब दाढ़ी वार और पेट में ही बैठे हो कि जितना भी धर्म है, जितना भी ज्ञान है, सब भगवान की नाभि में ही है। सांस लेते तो वेद प्रकट होते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं वैसे तो हमें सब कुछ कंठस्थ है, पर मित्रता किसको कहते हैं। रामायण में मित्रता का पूरा वर्णन है। आजकल आपको फ्रेंड बहुत मिलते होंगे माय डियर, व्हाट्सएप पे नंबर दे दो, है फेसबुक पे हमको ऐड कर लो, हाँ है ना। जिन्हें कभी देखा नहीं, जिनके पता ही नहीं थुतड़ी कैसी है, आदमी है कि बैयर है। आजकल तमाम आदमी बैयर बने डोल रहे फेसबुक पे। भगवान करे अगली बार वो करवा चौथ का व्रत करे और उनका सुहाग अखंड हो, उनका सुहाग अमर बना रहे। भगवान करे अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में उनको पति की प्राप्ति हो। आदमी होते होते बैयर के नाम से आईडी बना के डोल रहे। क्या करेंगे ऐसे लोग। मित्र नहीं, वो फ्रेंड नहीं है, फ्रॉड है। कौन है वो, जोर से बोलो। रामायण में मित्रता का पूरा वर्णन है। पूछो कैसा। रामायण में लिखा है, जेन मित्र दुख होए दुकारी, जेन मित्र दुख होए दुखारी, जेन मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख की निज दुख रज कर्ण समझाना, निज दुख रज कर्ण जाना, मित्रज दुख रज मेरु समाना, मित्र दुख मेरु समाना, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। आइए आज युद्ध को हम पाठशाला में भागवत कथा के 7वें दिवस में मित्र के गुण बताते हैं, सीखिए। मित्र कौन, जो अपने मित्र को देखकर दुखी हो जाए। मित्र कौन, अपने मित्र के दुख को टालने का प्रयास करे।
मित्र कौन? ध्यान से सुनना, मित्र कौन? जो मनुष्य अपने मित्र के लिए आधी रात खड़ा रहे, अपने दुख को कभी मित्र को इसलिए ना बताए क्योंकि मैं अपने मित्र को ये दुख बताऊंगा तो ये दुखी होगा। अपना दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मित्र के सामने उसे एक छोटी सी बात बता के प्रस्तुत करनी चाहिए। पता चल भी जाए तो अरे कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। लेकिन मित्र का थोड़ा भी दुख हो तो उसे सुमेरु पर्वत की तरह विशाल समझना चाहिए और वो मिट जाए ऐसा प्रयास करना चाहिए। उस मित्र के साथ खड़ा रहना चाहिए, उस मित्र की हेल्प करनी चाहिए। मित्र भाई के सदृश होता है, मित्र जो है भाई के सदृश होता है। ध्यान देंगे इस बात पे। जो मित्र अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, ऐसे मित्र का मुख देखकर पाप लगता है। मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण करे। और ये राम जी ने बताया किसको? सुग्रीव को। जे न मित्र दुख होय दुखारी तिनहि बिलोकत पात। जो अपने मित्र के दुख को देखकर दुखी न हो, उसका मुंह देखकर पाप लगता है। हमें अपने मित्र के दुख को बड़ा समझना चाहिए, अपने दुख को छोटा बताना चाहिए। आजकल उल्टा होता है, अपना दुख ऐसे बताएंगे जैसे सबरी अजगर की बेल यहीं फैल गई। ऐसा समझो दुनिया भर के सांप ने हम पे आक्रमण कर दिए हो, और मित्र के दुख को उतना नहीं बताते, इसलिए फंस जाते। एक और बात, मित्र भाई के बराबर होता है, और जो कन्याएं सहेली बनाती हैं, फ्रेंड्स बनाती हैं, वो बहन के बराबर होती है। यहां हमारे कल्चर में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कोई कल्चर नहीं, कोई कल्चर नहीं। हमारे यहां लड़की लड़की को फ्रेंड बनाए तो वो बहन के बराबर है, लड़का लड़के को फ्रेंड बनाए वो भाई के बराबर है। यही तरीका भी है। मित्र चाहिए ना, जैसे तुम 24 घंटे हर तरीके की बात कर सकें, तो लड़के लड़के से ही तो बात कर सकेंगे अपनी समस्या 24 घंटे, और लड़कियां लड़कियों से कर सकेंगी। मम्मी पूछे किससे बात कर रही है, वो कविता से कर रही हूं। अच्छा लइयो मेरी बात कर ले, मम्मी कर लो। अब वहां कविता नहीं, वहां कमीन है। वो तो क्या फ्रेंडशिप करेगा बताओ, बोलो ना। उसकी नजरें हमेशा तुम्हारे यौवन पे रहेंगी, उसकी नजरें हमेशा तुम्हारे को भोगने में लगी रहेंगी, उसकी नजरें हमेशा तुम्हारे शोषण पे लगी रहेंगी। वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता। मैं तो आजकल एक और बात अपने युवा भाई बहनों से कहना चाहूंगा, स्पेशली युवा भाइयों से कहना चाहूंगा, अगर तुम किसी को अपना फ्रेंड बना लो तो फ्रेंडशिप घर के बाहर रखना, घर के भीतर मत लाना। आप किसी को अपना फ्रेंड बना के घर में लाओगे फ्रेंड बना के, वो तुम्हारे घर से वापस जाएगा जीजा बन के। धीरे बजाओ, तुम्हारे लिए तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगर तुम्हारे घर में जवान बहन है तो फ्रेंडशिप घर में मत लाना कभी। और एक दो नहीं, हजारों ऐसे उदाहरण दे सकता हूं मैं कि मित्र बन के घर में घुसे और फिर वो जीजा बन के ही साथ रहे जिंदगी भर। और वो कितने दिन रहेंगे वो भगवान पे छोड़ो। काहे को? मित्र कौन है? मित्र भाई के बराबर है। तो मित्र की बहन मेरी बहन हुई, मित्र की मां मेरी मां, मित्र का पिता मेरा पिता, मित्र की पत्नी मेरी भाभी मां। कितने मित्र मिल जाएंगे आपको ये कहते हो भाभी मां? आप कोई चिंता मत करना, भैया मेरे साथ सुरक्षित है। जितनी मीठी मीठी बातें लोग अपनी पत्नी से नहीं करते, जितनी मीठी मीठी बातें अपने मित्र की पत्नी से करते हैं। ये मित्र है, जिसके घर में ऐसे मित्र, उन्हें शत्रुओं की जरूरत है, उन्हें दुश्मनों की जरूरत है? जवाब दो, हाँ या ना, बोलो। फिर काय के मित्र हैं? इसलिए मित्रता करनी हो तो श्याम सुंदर से सीखो और सुदामा से सीखो। कृष्ण और सुदामा कैसे मित्र हैं? कृष्ण और सुदामा ऐसे मित्र हैं, लेत देत मन संक न धरई। ये भी मित्रता का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। लेत देत मन संक न धरई, बल अनुमान सहाय जो करही। मित्र को जरूरत हो तो कभी ये ना सोचे कि मुझे वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तुरंत हेल्प करे, कोई शंका नहीं, कोई संकोच नहीं। आई विल,
यू आर माई ब्रदर माई डियर, डोंट वरी, आई एम विद यू। ये भावना रहे मित्र की, और जितना बल है जितनी ताकत है वो पूरी साथ लगा दे। तू संकट में नहीं, मैं संकट में हूं, चल रात के 2 बजे कहेगा, वहां जाएंगे, मंत्री का दरवाजा खटखटाएंगे और हेल्प मांगेंगे, ऐसे खड़ा हो जाए, उसे मित्र कहते हैं। पर आजकल ऐसे मित्र नहीं है, यूज एंड थ्रो वाले मित्र हैं। आपको यूज करेंगे और फेंक देंगे, जब आपको ज़रूरत होगी कभी आपके साथ नहीं आएंगे, जब उनको ज़रूरत होगी तो रोज़ टेलीफोन बजाएंगे। ऐसे मित्र नहीं, ऐसे शत्रु हैं। उन शत्रुओं से सावधान रहें और अपने कृष्ण को अपना मित्र बना लीजिए, हमेशा आनंद आएगा, हमेशा सुख की अनुभूति करोगे, हमेशा चकाचक रहेगा माय डियर, चका। कोई और दे नहीं सकता ये सुख की अनुभूति तुम्हें। दे सकता है? जवाब दो। तो कृष्ण को अपना मित्र बना लीजिए, मेरे प्रभु को अपना मित्र बना लीजिए। सबसे बेस्ट फ्रेंड है श्री कृष्ण। तुम्हें दिखाई तो नहीं पड़ता, अनुभव में 24 घंटे रहता है? जब आंखें बंद करके पूछते हो सरकार फंस रहा हूं, क्या होगा? आंखें बंद करते ही जवाब मिलता है, तू नहीं मैं फंस रहा हूं, और मुझे कोई फंसा सके ऐसा कोई है नहीं, मैं हूं तेरे साथ, क्यों घबरा? कुछ नहीं होगा, अनुचित नहीं, घबरा मत, चल आगे बढ़। ऐसा मित्र बनाओ। और ये तभी मित्र बनते हैं जब गुरु जी के शब्दों को अपना मानोगे। अब गुरु मंत्र लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी लेके चला जाता है कंठी, लेकिन गुरु के वाक्य मेरे लिए हितकर हैं, ये समझ के जीवन भर रखना। ऐसे शिष्य कृष्ण को मित्र बनाए बिना नहीं रह सकते, अपना सारा सुख दुख उन्हीं को सुनाते हैं। तो गुरुजी इसने का पाठ सुना, बोले गुरुजी मैं भी भूल गो, गुरुजी मैं भी भूल गो। गुरुजी हंसे, अच्छा आप भी भूल गए? जिन्होंने माया से सबको नचा रखा है वो पाठ भूल गए, पर हम जानते हैं आपको लीला करना चाहते हैं, इसलिए गुरुजी ने कहा तुम्हें भी वही सजा मिलेगी जो सुदामा को सजा मिली है। क्या है? बोले जाके तुम भी समुद्र भी निकल लाओ। अब गुरु माता ने देखे दोनों छोटे छोटे बालक जा रहे हैं, गुरुजी ने तो दंड दे दिया। गुरुजी का स्वभाव थोड़ा कड़क होना चाहिए, मीठा नहीं। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में पेला जाता है, देखो तो मीठे, बजाओ मत, गन्ने को कोलू में पेला जाता है। अच्छा गुरुजी अगर मीठा मीठा बोलेंगे तो शिष्य सुधरेंगे? बोलो। गुरुजी को थोड़ा सा, अच्छा माँ बोलो, माँ बोलो, माँ, माँ मुंह खुल गया। बाप बोलो, मुंह बंद हो गया। बोलो माँ, फिर बोलो बाप, मुंह बंद हो गया, एक में खुल गया। माँ वो है जिसके आगे बच्चे का मुंह खुल जाए, जो मनाए सो बोले, वो माँ। और बाप ये है जाते ही पापा के आगे मुंह बंद हो जाए। अनाप शनाप नहीं बोलना, कंट्रोल में बोलो, हाँ या ना। तो गुरुजी कौन है? पापा, बाप। मुंह बंद रखो, कान खुले रखो, दिल ओपन रखो, सुनो, दिमाग के थ्रू फिल्टर करके अंदर धारण कर लो, बोलो मत, करो। अगर गुरु तुम्हारे को सिर्फ मीठा मीठा बोले, राज धर्म तन तीन कर होए बेगई नाश, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास। गुरु, वैद्य और सचिव सलाहकार अगर मीठा बोलेंगे तो तुम्हारा राज्य चला जाएगा, सचिव मीठा बोलेगा तो, वैद्य मीठा बोलेगा तो तुम्हारा शरीर चला जाएगा, और अगर गुरु मीठा बोलेगा तो तुम्हारा धर्म चला जाएगा। गुरु को कभी मीठा नहीं बोलना चाहिए, जो सत्य हो वो बोले, कोई माने न माने, लाभ हो या हानि, सत्य बोलो। अब हमको भी चाहिए, कई लोग तो हमें, कई तो नहीं, 2-3 लोग हमें इसलिए छोड़ के चले गए कि हम पे चमचागिरी करनी नहीं आई। अब हम इसलिए नहीं कर पाए कि अगर हम चमचागिरी करें तो ये चमचे से खुरचला से खुरचे जाएंगे नरक में, कसम से। भाई गुरु अगर चमचागिरी करेगा तो इनका धर्म जाएगा। ये तो कहेंगे साहब मैं पी भी लूँ और फिर थोड़ा सा भजन, एक गुरु जी थोड़े से पी लो। गुरु जी कहते पी ले बेटा, कोई बात नहीं, भजन कर लेना। अब वो पीने के लिए तो जाना पड़ेगा ना नरक में। अब गुरु जी सख्त क्या हो? बोले नहीं, टच मत करना, नरक जाओगे। सख्त बोले। अब कई लोग तो कहते हैं अच्छा गुरु मिल गए, ये तो पेवा भी छुड़वा दिया हमने,
भैया हम तो हाथ जोड़ रहे हैं, हम ना जाएंगे या गुरु के जोड़े, मत जा। तो कम से कम गुरु ने जाएगा नरक में, तू जा। हाँ या ना? गुरु कौन है? थोड़ा सख्त हो, कड़वा, जो व्यक्ति को सुधारने की हिम्मत रखे, कम से कम बोले तो सही। हमारे सनातन में जो थोड़ी सी गिरावट आई है ना, उसके पीछे रीजन यही है। क्या? ये नहीं पंडित जी, हाँ हाँ कर लेंगे, ठीक, कोई नहीं, आजा। मैं तो आ नहीं सकता, पूजा में टाइम ही नहीं। कोई बात नहीं, अपना प्रतिनिधि भेज दो। हाँ ठीक है, वो भी आ गए। पर एक आखिरी वाले दिन तो आ जाना, हवन में आओ। दिन मैं बिल्कुल नहीं, आई एम टू मच बिजी। तो फिर मर जा, यज्ञ का ही करवा रहे हो फिर, तो तू बिजी हो तो कभी तो आके बैठो भाई। ये यज्ञ तुम्हारे लिए हो रहा है, तुम्हारे शुद्धिकरण के लिए हो रहा है, तुम्हारे आत्म कल्याण के लिए हो रहा है। तो इसलिए 24 घंटा से बटरिंग करे वो ठीक नहीं। गुरु वही है जो अपने शिष्य के लिए, कल्याण के लिए क्लियर। भगवान जहां शिष्य हों और शांतिपन जहां गुरु हों, दंड विधान देखो क्या गजब का। जो सुदामा के लिए है वही कृष्ण के लिए। दोनों जाओ जंगल में सनदा बीन के लाओ। दोनों जा रहे थे, गुरु माता को दया आ गई, बोले कहीं ऐसा ना हो बेचारे भूखे तड़फे, पर छोटे ही तो हैं। तो गुरु माता ने एक एक मुट्ठी चना दे दिया, बोले भूख लगे तो एक मुट्ठी चना खा लेना। पिज्जा नहीं दिया था, हैं? बर्गर बना के नहीं दिया था, ले खा ले और सो जा। एक मुट्ठी चना। विद्या अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को चाहिए भोजन हल्का करे। गरिष्ठ भोजन करेगा तो आलस्य आएगा। आलसी आदमी कहेगा महाराज पढ़ने में मन नहीं लगता। गरिष्ठ भोजन, हैवी भोजन, ऐसा भोजन जो आपको अंदर से हिला दे, सिर्फ आलस्य करा दे। तो जब आपको आलस्य आएगा तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आप गड़बड़ कर बैठोगे। इसलिए विद्यार्थी को अल्प आहारी होना चाहिए उसे, जिससे जितना कम खाओगे उतनी बुद्धि तेज होगी आपके। अभी कई बच्चे तो आजकल तो बच्चे खाते ही नहीं, वैसे बड़ी समस्या है। आजकल बच्चे खाते नहीं, खाएंगे तो क्या वो अपने आप बनाने वाली क्या होती है, हाँ अपने आप तली, और उसमें दम नहीं, उसमें जान नहीं है। तो कम से कम इतना तो खाओ जिसमें जान हो। तला हुआ मत खाओ, हैवी मत खाओ, ये सब ध्यान रखो। तो भगवान को 2 मुट्ठी चने दे दिए, एक मुट्ठी सुदामा के लिए, एक मुट्ठी कृष्ण जी के लिए। अब गए और वहां जाके सुदामा जी को कन्हैया ने बैठा दिया, तुम यहाँ बैठो, हम आते हैं अभी। इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें।